सबसे ज़्यादा गरीबी यही है। आखिर क्या वजह है? लोगों का सवाल आज हम चैनल पे लेके आए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिस पे सरकार ध्यान नहीं देती। आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि वो इसे कैसे देखते हैं। सरकार खर्च तो करती है, राजनीति करती है, वोट के लिए कई तरह के वादे करती है, शिक्षा में विकास के कई बातें करते हैं, लेकिन होता क्या है? आखिर क्यों पिछड़ रहा है बिहार? आइए जानते हैं बक्सर के लोगों से। कहीं राजनीतिक स्तर पे जो काम हो रहे हैं वो जरूरतों के हिसाब से नहीं। कहना चाहता हूं कि एक सिमुल तला क्यों आप बक्सर के हर विद्यालय को सिमुल तला क्यों नहीं बना पाते हैं? या तो आपकी जिज्ञासा में कमी है, या आपको अपने कनीय या अधीनस्थ कर्मचारियों से सही कार्य कराने की क्षमता नहीं है। ये पहली एक कड़ी। आप देखिए, शिक्षा के बाद सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होता है, शिक्षा में एक लाइन और बोलना चाहूँगा। हमने भी परीक्षा दिया था। हम हर क्लास में जाते थे और बहुत उत्साहित करते थे। प्रथम द्वितीय श्रेणी के बच्चों को सम्मानित किया जाता था। अब 8वां क्लास तक के बच्चे को बिना वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उनको पास करना है। 9th में जब जाते हैं तो उन बच्चों को मैंने बेसिक नॉलेज नहीं है जिनके पास, और आप उन बच्चों से चाहते हैं कि बिहार का भविष्य संवारने के लिए कैसे सक्षम है। जो शुरू से चली आ रही है उस पैटर्न को हमने, जिस तरीके से लोग सड़कों पे मास्टर डिग्री, पीएचडी की डिग्री लेकर के टहल रहे हैं और बेरोजगार हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी बेचने को मजबूर है, तो ऐसी स्थिति में इस बात को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को डिग्रियां बांट रहे हैं। आपके पास, आप ग्रेजुएट हैं लेकिन आपको 5 का पहाड़ा नहीं आता है। कहने का मतलब है कि डिग्री के सापेक्ष आपका ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। तो वैसे स्थिति में हमें चाहिए, हम शिक्षा सुधार के बारे में तमाम वायदे करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन न तो शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और न ही शिक्षकों का स्तर सुधर रहा है। आपको जानकारी होगी इस बात की कि शिक्षकों का जो लास्ट बीपीएससी सिलेक्शन हुआ था उसको अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया और शिक्षक अब सिर्फ नियोजित रह जाए। शिक्षा के बारे में बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया उसके बारे में एक बात और कहूँगा कि पूरे बिहार को अगर ठीक ढंग से देखा जाए तो केंद्र सरकार ने हमेशा बिहार को एकदम से हाशिए पे रखने का काम किया। क्या वजह है? क्यों गरीबी, इतने खर्च हो रहे हैं, केंद्र सरकार कई योजनाएं दे रही हैं बिहार को, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह है कि हम पिछड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक विशेष राज्य के दर्जे की बात है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को लेकर हमारे मुख्यमंत्री गंभीर। दूसरी बात, आपने कहा कि शिक्षा में मतलब जो गरीबी है वो बाउंड, शिक्षा जो है वो बिहार की बहुत ही निम्न स्तर की है। तो ये शिक्षा शक्ति की कमी है, कहाँ दिखता है? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि शिक्षा सबसे बढ़िया है। अभी उनका एक आया था, मैंने देखा, अभी 8-10 दिन पहले की बात है कि इंडिया टुडे का कोई सर्वे दिखा रहे हैं कि शिक्षा में 1 नंबर पर बिहार है। अब उनका 1 नंबर कैसा होता है ये तो पहले पूछना पड़ेगा उनसे कि भाई वो 1 नंबर है क्या, क्राइटेरिया क्या बनाया उन्होंने 1 नंबर। मैं कहता हूँ कि अगर दूध का एक भंडार है और उसको मत कर मक्खन हटा दिया जाए तो बाकी दूध का क्या होगा? और बिहार के बाकी बचे बच्चे इस बात का प्रमाण है कि वो उसी दूध की तरह हो जा रहे हैं जिनका औचित्य समाप्त हो जा रहा है, मक्खन को निकल कर बाहर चले जा रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए स्वास्थ्य पे, तो हम स्वास्थ्य की भी वही स्थिति देख रहे हैं। और जिस राज्य का शिक्षा, जिस राज्य का स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें जब समृद्ध नहीं होगी तो उसका मानव संसाधन कभी भी उत्कृष्ट स्थान नहीं पा सकता है। और मानव संसाधन जब तक उत्कृष्ट स्थान नहीं पाएगा तब तक हम केरल से तुलना नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत है मानव संसाधन को उसका हक दिलाने की, अर्थात यहाँ के समृद्ध राजनेताओं को, मैं न्यायपालिका व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सभी पे उंगली उठा रहा हूँ। इसलिए उंगली उठा रहा हूँ, उंगली उठाने का सिर्फ एकमात्र आशय यही है कि आप देखिए, हम कॉलेज में स्थिति यह है कि कॉलेजों में 80% प्रोफेसर की सीट है खाली। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी बढ़िया से जानते हैं। शिक्षकों की स्थिति यही है। आपने शिक्षकों को कई कैटेगरी बना दिया है। किसी को प्रखंड शिक्षक कहते हैं, किसी को पंचायत शिक्षक कहते हैं, किसी को नियोजित शिक्षक कहते हैं, किसी को, मतलब क्या एक पूरा जो सिस्टम है शिक्षा का उसको इंटेंशनली डैमेज किया गया है। और आप जो सरकार है वो ढिंढोरा पीट रही है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। बेहतर करने का मापदंड क्या है, पहले ये तो तय हो। ये वही बिहार है जहाँ से सबसे ज़्यादा अधिकारी निकलते हैं, सबसे ज़्यादा राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन गरीबी में भी हम ही सबसे आगे हैं।
व्यवस्था की पराकाष्ठा है कि सब कुछ होता है लेकिन कुछ हो नहीं पाता। बने रहिए टाइम 8 के साथ, बक्सर से कपिल किशोर।